महाराज श्री, मैंने जैसे कहा कि हाँ सौभाग्य मेरे कि आपके दर्शन करने का मुझे ये मौका मिला है, ये दिन मिला है। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी महाराज श्री कि जैसा मैंने सुना कि आपको परम पूज्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु जी से स्वयं दीक्षा यहाँ पर मिली, कुछ उसके बारे में हमें बताइए। हरे कृष्णा। ऐसा है कि कोई पूर्व जन्म के संस्कार समझो, जी। बचपन से ही हमारी धार्मिक रुचि थी, साधु बनने की इच्छा थी। पहली बार तो हम 9 साल की अवस्था में घर छोड़ा था, जंगल में जाने के लिए, जंगल में चले गए। जी। वहाँ के संत मिले, उन्होंने वापस कर दिया, कहते बहुत छोटा है तू अभी। फिर हम 17 साल की अवस्था में यहाँ आए वृंदावन। फिर घर वाले आए, बोले गए हमको, लेकिन घर में मन नहीं लगता था। जब हम 17 साल की अवस्था में आए, जिनके साथ हम आए साधु थे, पर क्या कहूँ मैं उनके बारे में, अच्छा नहीं था। मेरा मन जो है दुखी हुआ उनका सब चाल चलन देखकर। तो घर वालों से अकस्मात भेंट हो गई, वो ले गए। फिर हम वो शादी करना चाहते, फिर हम भागे, फिर हमने कहा हम नहीं जाएंगे। उस समय 20, 21, 22 साल की उम्र हो गई। तो हम गुरु की खोज में थे। एक व्यक्ति हमें अमेरिका से मिले, वो साधु थे प्रोफेसर पर साधु बने हुए थे। वो हमारे निवास स्थान जहाँ हमारा शरीर का जन्म हुआ, वहाँ पर मुझे मिले, हमारे साथ रहे और उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की। शाकाहारी थे वो। फिर उनसे भेंट मेरी दिल्ली में हो गई, जब मैं घर से भाग के आ गया था। वो कहते हैं कि तुम अमेरिका में आकर के ये खादी इंपोर्ट करो, वहाँ पर खादी बहुत अच्छा कपड़ा है। तो मैं खादी ग्राम उद्योग में कुछ चेक इन कर रहा था, तो वहाँ पर 2 शेवन हेड अमेरिकन्स वो धोती कुर्ता खरीदने के लिए आए थे। तो मैं उनसे बड़ा अट्रैक्ट हो गया, भाई विदेशियों ने हेड शेप किया है, शिखा रखी है, हिंदुस्तानियों को शर्म आती है। तो मैंने खादी का काम छोड़ा, उनके पीछे पीछे हो लिया। पीछे पीछे आते आते मैं इस्कॉन के मंदिर में आया दिल्ली में। ये आनंद निकेतन में एक घर में मंदिर था वहाँ पर। तो वहाँ पर बड़ी लंबी कथा, मैं थोड़ी शार्ट आपको सुना रहा हूँ। जी। हम रहने लगे, पहले रहने के लिए मना कर दिया। कृष्ण भगवान की कृपा से एक माता आई, उसने मेरा कहीं बाहर अरेंजमेंट कर दिया, मुझे जानती भी नहीं थी। फिर प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी से नहीं मिलने दे वो। एक दिन मैं ज़बरदस्ती उनके कमरे में चला गया। तो फिर प्रभुपाद जी जो हैं वृंदावन गए, वृंदावन से बम्बे चले गए। तो 2 भक्त जो हैं उनके साथ हम वृंदावन गए। दिल्ली मंदिर हमने छोड़ दिया, उन्होंने बोला हम वृंदावन जाएंगे। वृंदावन गए, वहाँ पर हेड शेप किया और वहाँ से वो फिर बम्बे जा रहे थे, तो बम्बे चले गए। बम्बे में हम बैठे थे, प्रभुपाद जी दर्शन दे रहे थे। तो जो मुझे पहली बार मिले थे खादी ग्राम उद्योग में, उन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन प्रभुपाद जी से की, देखिए ये ब्राह्मण बालक है, बड़ा अच्छा। तो मैंने उस इंट्रोडक्शन का लाभ उठाया। मैंने कहा स्वामी जी मैं टांगे दबाना अच्छी जानता हूँ, मैं रात को आऊँ आपकी सेवा करने के लिए। ठीक आ जाना। रात को उनकी हम सेवा करने लगे। सेवा करते करते उनको आराम करना होता, 2 बजे उठते थे गुरु महाराज प्रभुपाद जी। तो उनके सेक्रेटरी जो थे वो बाहर बैठ के भी ये बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है उनको। मुझे कहते हैं बोलना नहीं है, मैं चुप हो गया। फिर आगे से गुरु महाराज बातें कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। बड़े खुश हुए। प्रभुपाद प्रभुपाद के विषय में आप सब लोग जानते होंगे, जी। जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क में की। आज पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन है। तो मुझे पूछते तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम योगेंद्र कुमार शर्मा। आज के बाद तेरा नाम नव योगेंद्र दास। तो गुरु महाराज ने नाम दे दिया। तो जब सदगुरु नाम लेते हैं तो वो दीक्षा ही होती है, नया जन्म होता है हमारा। ऐसे गुरु महाराज से नाम मुझे प्राप्त हुआ।